क्योंकि मोदी जी ने, क्योंकि ये सरकार ट्विटर से एक ईमेल पे किस तरह की बातें करते हो आप? कि किस तरह तो की ये बात ट्विटर करने तुम्हारे की बाप बात का है? कोई आदमी देश तो छोड़ ये देगा? ट्विटर तुम्हारे बाप का कोई है? आदमी देश छोड़ ट्विटर देगा? तुम्हारे बाप का है क्या? क्यों कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ट्विटर सवालों से ऊपर तो नहीं है? पुलिस और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ही जांच करेंगी ना, या ट्विटर ही आप लोगों के लिए जज, जूरी है और एग्जीक्यूशनर? सवालों से तो इस देश में कोई भी ऊपर नहीं है। इस देश के कानून और व्यवस्था पर सबको सवाल खड़े करने चाहिए और सवालों का सामना करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपसे बोलना चाहती हूं। इन्होंने एक फेक टूल किट, जो कि इनका नेचर रह चुका है, पास्ट में भी 18 बार इन्होंने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगी। इन महानुभाव ने एक फेक टूल किट चलाया और उसको कांग्रेस का बताया। कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन इसका खंडन करके कहा कि नहीं, ये फेक है, ये फॉर्जरी है, ये हमारे दस्तावेजों के साथ खिलवाड़ है और ये पूर्णतः गलत है। उसके बाद हमने एक कंप्लेंट ट्विटर में इसके बारे में रजिस्टर करी और उसी समय हम दिल्ली पुलिस में एफआईआर करने गए। 48 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई एफआईआर नहीं करी, जिसके बाद एसएनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ में इस पर एफआईआर कर दी थी, जहां पर हम को एप्लीकेंट बन गए, आईएनसी इंडिया की मेन पार्टी को एप्लीकेंट बन गई। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि दिल्ली पुलिस ने उस समय मामले को संज्ञान में नहीं लिया। हमने हर तरह से प्रूफ करने की कोशिश करी कि इन्होंने वो तथाकथित डॉक्यूमेंट फेक और फॉर्जरी से बनाया है, उसके मेटा डेटा जो कि राइट क्लिक करने पे प्रॉपर्टीज आती है उसके साथ खिलवाड़ किया है, और अब इनको एक पुलिस की तरफ से नोटिस आया है। अगर दूध का दूध और पानी का पानी ही होना है तो ये महानुभाव प्रोब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं? एक क्लिक से आप ऑनलाइन प्रोब ज्वाइन कर सकते हैं, अपना वक्तव्य दीजिए वहां पर। आप तो कह रहे हैं आप रिलीफ वर्क कर रहे हैं, ये रिलीफ वर्क चल रहा है 6 से 7 या 5 से 5.5 या जहां पर भी थे, या अगली बार जाएंगे बनाना रिपब्लिक, वो रिलीफ वर्क रहेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? एक बात। दूसरा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं अंजना जी। एक व्यक्ति ने बोला ये दस्तावेज हमारे हैं, हमने उसका खंडन किया, हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो कि आतंकवाद के मामले में तफ्तीश करती है, वो ट्विटर के ऑफिस पहुंच गई, वहां पर नोटिस सर्व करने के लिए। फूल किट, मट्टी पलीद हुई, छेद पिटाने के लिए ट्विटर के ऑफिस पहुंचे, जबकि वहां पर पिछले मार्च 2020 से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आप ये सोच लीजिए कितनी मिट्टी पलीद सरकार अपनी कराने पर तुल गई है एक झूठे दस्तावेज को गलती से सच साबित करने के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ इस काल में, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछना चाहती हूँ, इस काल में हमें कोविड पर बात करनी चाहिए, हमें प्रबंधन पे बात करनी चाहिए, वैक्सीनेशन पे बात करनी चाहिए, जो रामनामी खींची जा रही है लाशों से नदियों के किनारे, उस पर बात करनी चाहिए, या इस फर्जी टूल किट के मामले पर बात करनी चाहिए? ये मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी और उनकी प्राथमिकताओं से पूछना चाहती हूँ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ये दुरुपयोग, इसीलिए हम दिल्ली पुलिस को भाजपा का फ्रंटल बताते हैं। बताइए समृद्ध जी, आपका फ्रंटल है, बीजेपी का फ्रंटल है। अंजना जी, मैं तो बिल्कुल हतप्रभ हुए बिना शांति से जवाब दूंगा। अंजना जी, आप मुझे एक मौका बताइए, जब कांग्रेस पार्टी ने कहा हो कि हम सच बोल रहे हैं, हमने कहा 26/11 तो पाकिस्तान किया, इन्होंने बोला नहीं 26/11 आरएसएस ने किया है। हमने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, तो इन्होंने कहा नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक है। हमने कहा रुकिए ना, हमने कहा बाटला हाउस, तो इन्होंने, सोनिया गांधी तो रोने लगी थी आतंकवादियों पे। ये तो खैर टूलकिट का विषय है, आपको क्या लगता है ये सत्य बोल देंगे? जो आतंकवादी हमलों पे सत्य नहीं बोलते हैं, ये टूलकिट पे क्या सत्य बोलेंगे? हमने सौम्या वर्मा वाला जो कागज दिखाया था, उसको भी मैंने ट्वीट किया था, हमारे मंत्रियों ने ट्वीट किया था, उस समय उसको नकार दिया गया था, अगले दिन एक्सेप्ट कर लिया गया कि ठीक है, ये मेटा डाटा, फेटा डाटा, बेटा डाटा क्या क्या है, और ये सौम्या वर्मा ने लिखा है। वो उस समय मान गए, क्योंकि उसका इररेफ्यूटेबल एविडेंस हमारे सामने रख दिया गया था। आप ये बताइए, मैं यही जानना चाहता हूं, प्रोब महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी ट्विटर ने प्रोब कर दिया है, ट्विटर के पास एविडेंसेस है, तथ्य है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ट्विटर इन बातों को अगर हमसे साझा कर देगा तो क्या, एक सेकंड हड़बड़ाइए मत, मैंने बहुत देर तक इनको सुना ना, शांति से सुना, कोई हड़बड़ाए नहीं, इसके बाद उनको मौका दीजिएगा। अगर ट्विटर के पास तथ्य है, ट्विटर ने किसी थर्ड एजेंसी के साथ मिल करके इस पे काम किया, इन्वेस्टिगेशन किया, और उनको मालूम पड़ गया कि ये फेक है, ये किसी प्रकार की फॉर्जरी है, तो प्लीज साझा कर दीजिए, हमारे को भी मदद होगी, हमारे को मतलब हमारे कानून व्यवस्था को। दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अंजना जी, और बहुत शिद्दत से पूछना चाहता हूं। बिना जांच के ट्विटर ने तो हमारे ऊपर मैनिपुलेटिव इत्यादि सब लिख दिया। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं इस देश में एमएसपी नहीं दिया जा रहा है,
ये मैनिपुलेटिव नहीं है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं सीएए आने के बाद कि मुस्लिम्स विल लूज देयर सिटीजनशिप इन दिस कंट्री, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं ये कोविड नहीं ये मोविड है, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं ये सर्जिकल नहीं ये सर्जिकल स्ट्राइक है, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। अंजना जी, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो सत्य है सत्य को सीना ठोक करके बोलेंगे और कांग्रेस को बिल्कुल बीच बाजार एक्सपोज करेंगे। डॉक्टर पात्रा, इसके बाद सुप्रिया फौरन आ रही हूं आपके पास। सुप्रिया जी देखिए, अंजना जी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज चला कि सिंगापुर सरकार ने, जो सिंगापुर वेरिएंट अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था और कुछ ट्विटर में चला था, तुरंत सिंगापुर सरकार ने एक नोटिस जारी की कि फेसबुक में और ट्विटर में कहीं दिखना नहीं चाहिए अगले दिन सुबह, नहीं तो हम तुम्हारे पर एक्शन करेंगे। और आप देखिए ट्विटर बिल्कुल सलाम जी साहब कहीं नहीं दिखेगा, सब जगह से हट गया सिंगापुर वेरिएंट। आपने भी लिखा ना सर कि इंडियन स्ट्रेन नहीं लिखा जाना चाहिए, तो वो नहीं मान रहे। मैं यही जवाब सुनिए ना अंजना जी, मैं वही तो बोल अंजना जी सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अंजना जी, जब भारत की सरकार ने लिखा कि आप इंडियन स्ट्रेन हटा दीजिए, जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, शशि थरूर ने ट्वीट किया है, नहीं किया। अगर हम जाके नोटिस भी इशू करते हैं तो फिर आप लोग बोलते हैं, मतलब आप लोग इन द सेंस ऑपोजिशन बोलती है, मीडिया में डिबेट होता है, ओ गॉड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया, ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो हिटलर हो गए, ये फासिस्ट हो गए। प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, आप देखिए एक छोटा सा दिल्ली जितनी बड़ी सिंगापुर, अगर ये अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है और वहां उनके सिटीजन इस प्रकार चिल्लाते नहीं है कि हमारे सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गुल कर जा रही है। यहां पर इतने बड़े देश में 135 करोड़ जनता है और वो इंडिया को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हमारे सरकार की ईमेल का जवाब तक नहीं देंगे कि हम इंडियन स्टेट नहीं हटाएंगे। ये क्या मजाक बना हुआ है? और ऊपर से कांग्रेस पार्टी और ये 12 ऑपोजिशन पार्टी बैठ के यहाँ एक ही रट डेमोक्रेसी का डेथ हो गया। ये डेमोक्रेसी क्या है जिसकी डेथ 2014 से कम अभी तक 2000 बार डेमोक्रेसी की डेथ हो गई है, फिर भी वह जीवित है। ये क्या चीज है डेमोक्रेसी जिसकी डेथ हर दिन शाम को हम कर देते हैं और फिर अगले दिन उसका डेथ हो जाता है? और क्या इंडियन स्ट्रेन वाले मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ एकजुट नहीं होना चाहिए? सिंगापुर में हमने देखा, सिंगापुर स्ट्रेन बोलने के बाद जो बवाल खड़ा कर दिया वहां की सरकार ने। ऐसा है कि जब प्राइम मिनिस्टर पहली बार वेस्ट कोस्ट पर गए थे, और मैं 2 मिनट का आपका टाइम लूंगी ये बताने के लिए, जब वो पहली बार वेस्ट कोस्ट सैन फ्रांसिस्को और बे एरिया में गए थे जहां पर ये सारे टेक जायंट्स हैं, उस समय मैं जर्नलिस्ट थी और मेरा सौभाग्य था कि मैं उस समय वहां पर गई थी। और प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर सोशल मीडिया को लॉर्ड करते हुए बहुत सारी बातें कही थी जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट करी थी। उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूं लोगों से, इसलिए मैं मीडिया से बात नहीं करता हूं, डायरेक्ट संवाद मेरा लोगों से होता है। तो मैं तो एक छोटा सा सजेशन दे रही हूं, अगर ट्विटर को सबक सिखाना है, 68 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं मोदी जी के, छोड़ दे ट्विटर, कान पकड़ के ट्विटर आ जाएगा वापस। क्यों नहीं छोड़ देते हैं मोदी जी ट्विटर? और मैं एक और हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर ट्विटर ही गलत कर रहा है और संबित जी ही सारा सच बोल रहे हैं, तो संबित जी क्यों नहीं प्रोब ज्वाइन कर लेते हैं? अपना जो पुलिस आपसे सवाल पूछना चाह रही है छत्तीसगढ़ की या जहां की भी पुलिस ने आपको भेजा है, उनसे क्यों नहीं आप जुड़ के संवाद कर लेते हैं और उनको पूरा स्पष्ट कर देते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट कौन सा प्रेजेंट किया था? क्योंकि आप मेटा फेटा यहां पर कह दीजिए, जब आपका मन होता है आप मूर्ख बन जाते हैं, जब आपका मन होता है विशेषज्ञ बन जाते हैं। मेटा फेटा कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप अभी तक अपने प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, मेटा डेटा प्रोड्यूस नहीं कर पाए, ये नहीं प्रूफ कर पाए हैं कि वो सही डॉक्यूमेंट है, वो फेक है, और ये हमने प्रूफ कर दिया आपको। खैर, मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि रविशंकर प्रसाद जी ने जब नए रूल्स लाए थे तो उन्होंने सही कहा था कि फेक न्यूज फैलाने को रोकना पड़ेगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो। और अगर वो फेसबुक या ट्विटर रोक रहा है कि फेक न्यूज रोकी जाए, तो आप तो अपने मंत्रियों के खिलाफ ही कदम उठा रहे हैं, आप तो अपने मंत्रियों के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। देखिए, गलती हर व्यक्ति से जीवन में हो जाती है, सही समय रहते हुए हाथ जोड़ के माफी मांग के उस पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। और मैं एक बात आपको और बता दूं अंजना जी, फाइजर और मॉडर्ना दो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं जिस पर हमारे राज्यों ने जाकर बोला था भाई हमें वैक्सीन दे दो, हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा आप जाइए यहाँ से, आपसे बात नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जब आएगी तब हम वैक्सीन देंगे। आज बात उस पर होनी चाहिए, आज बात उस पर होनी चाहिए कि बमुश्किल हम अपनी 30% जनता को 2 डोज वैक्सीन के लगा पाए। आज सवाल पूछना चाहिए कि पहले तो गंगा के किनारे लाशें दफन कर दी जाती हैं और उसके बाद उस पर से रामनामी नोच के निकाली जा रही है। अरे मैं प्लीज आ सकता हूं? इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? और जब सच
सच की बात करने लगो तो ये कहते हैं टूल किट। क्या सच बोलना टूल किट है? ठीक है, दोनों बातों का जवाब चला दीजिए। रहा है? फाइजर क्या और बात मॉडर्ना करते हैं के वैक्सीनेशन लाने के लिए आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि राज्य सरकारों से नहीं, केंद्र सरकार से ही बात करेंगे। एस जयशंकर कहाँ गए हुए हैं, वो भी जानकारी पूरी दीजिए और साथ ही बताइए उनके सवाल का जवाब। हाँ अंजना जी, जब ट्विटर पे इनके पास जवाब नहीं होता है तो फाइजर और मॉडर्ना पास चले गए हैं। देखिए, हमने किसी को फोर्स करके यहाँ डिबेट पे, मुझे लगता नहीं आप लोगों ने बुलाया होगा। आपने उनको टॉपिक बताया होगा कि टॉपिक आज के डिबेट का ट्विटर है और वो राजी होकर ही ट्विटर के डिबेट पे आई है, वरना नहीं आती। दूसरी बात, इन्होंने कही मोदी जी अगर ऐसे ही ट्विटर पे काम कर रहे हैं, ट्विटर में गलतियां हो रही है, तो मोदी जी ट्विटर को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो कहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी की डेथ हो गई है, इंडिया अब रहने लायक नहीं है, यहाँ डर लगता है, तो वो देश क्यों नहीं छोड़ देते हैं? उस हिसाब से अगर यही लॉजिक होगा कि क्योंकि मोदी जी ने, क्योंकि ये सरकार ट्विटर से एक ईमेल पे किस तरह की बातें करते हो आप? ये किस तरह तो की ये बात ट्विटर करने तुम्हारे की बाप बात का है? है? कोई आदमी देश तो छोड़ ये ट्विटर देगा? तुम्हारे बाप का है? देश छोड़ ट्विटर देगा? तुम्हारे बाप का है क्या? किस तरह की हाँ बात हाँ, करते हो इसमें तुम? चले जाए इसमें। ये कैसी अंजना जी, ये कैसी बदतमीज महिला है, कैसी बदतमीज महिला है अंजना जी। इनको बोले बदतमीजी करना बंद करें प्लीज। वापस आप लोग कैसी बदतमीज महिला है। वापस जैसे पहले बात कर रहे थे, प्लीज आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट, प्लीज चुपचाप इनको बैठने प्लीज बदतमीज महिला को। प्लीज अब सुनने की प्लीज संयमित भाषा, दोनों संयमित भाषा का इस्तेमाल कीजिए प्लीज। वापस एक सेकंड, दोनों की आवाज नहीं, संयमित भाषा का इस्तेमाल करना नहीं होगा। नहीं, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, आवाज